नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिका पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, बीएचयू पीजी का रिजल्ट जल्द ही जारी होने वाला है, लेकिन रिजल्ट जारी होने से पहले कई प्रकार के प्रश्न जो है आपके हमारे पास आ रहे थे, जैसे कि हमें अपना रिजल्ट कहाँ से चेक करना होगा, हमारा एडमिशन पोर्टल कैसे दिखेगा और साथ ही फ़ी पेमेंट जो है हमें कैसे करना होगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बीएचयू की पल पल की अपडेट सबसे तेज़ और सबसे सटीक जो है अब हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि अब एडमिशन का प्रोसेस शुरू होने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को एक ज़रूरी चीज़ मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यह जो है बीएचयू पीजी एडमिशन का पोर्टल है 2023 का। ठीक, 2023 का जब बीएचयू एडमिशन खुद के पोर्टल से ले रहा था तो इन्होंने कुछ इस प्रकार का पोर्टल बना रखा था। पहले में था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और दूसरे में एडमिशन प्रोसेस। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में इस बार भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि तीन चीज़ें, प्रोफाइल आपका, एनटीए का स्कोर कार्ड और इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट, इन सारी चीज़ों को आप अभी भी अपने पोर्टल पे देख पा रहे होंगे। और पिछले साल भी सेम चीज़ था, एप्लीकेशन था, प्रीव्यू फॉर्म था और रजिस्ट्रेशन का पेमेंट था। लेकिन एडमिशन प्रोसेस का जो पोर्टल है कुछ इस प्रकार से बनकर आ रहा था। अगर आपको कोर्स एलोकेशन हो रहा था तो यहाँ पर जो है ना कुछ इस प्रकार का आइकॉन बन के चला आ रहा था, रिजल्ट कोर्स एलोकेशन, और इस पर क्लिक करके आपको देखना था। यहाँ से आपको फ़ी पेमेंट करना था, एडमिशन का सीट यहाँ से लॉक कर लेना था और एग्ज़ाम एडमिट कार्ड जो है यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना था। तो इन सारे प्रोसेस से आपको पिछले साल गुजरना था। लेकिन इस बार का पोर्टल कैसा रहने वाला है, कैसा दिखेगा आपका पोर्टल, कहाँ से पेमेंट करेंगे, किन किन चीज़ों में बदलाव हुआ है, मैं अभी इसी वीडियो में आप लोगों को बता देने वाला हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि एक और चीज़ मैं यहां पर क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आपने एक से ज़्यादा कोर्स के लिए अप्लाई किया है बीएचयू में तो उसको लेकर कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इन्होंने इतने सारे कोर्स के लिए अप्लाई किया था और इन सभी कोर्स में इनको एडमिशन मिल गया था। तो किस राउंड में एडमिशन मिला था ये भी लिख के आ रहा है, राउंड 9 में, राउंड 7 में, राउंड 3 में। तो इस तरह से इनको एडमिशन मिला था और सभी कोर्स में इनको एडमिशन मिल गया था लगभग लगभग। ठीक, तो अब इनको एडमिशन तो किसी एक ही कोर्स में मिलने वाला है, बट इनका रिजल्ट सभी कोर्स में आ चुका था। तो आपको क्या करना है, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो सबसे पहले अगर किसी कोर्स में आपका सीट एलोकेशन होता है तो आप उसका फ़ी पेमेंट कर देंगे, और इसके बाद अगर किसी दूसरे कोर्स का सीट एलोकेशन होता है तो आप जो है अपना पेमेंट ट्रांसफ़र करके दूसरे कोर्स के लिए कर सकते हैं। अब यह पेमेंट ट्रांसफ़र कैसे होगा इसके बारे में मैं आप लोगों को एक अलग वीडियो में जानकारी दे दूंगा जब बीएचयू का रिजल्ट आएगा तब। और साथ ही अगर आप उस कोर्स में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप वहीं से अपना एडमिशन भी कैंसिल करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रही, बट इस बार का आपको अपना रिजल्ट कहाँ से चेक करना है, चलिए मैं इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट जो है आप लोगों के इसी के बारे में आ रहा था। तो मेरे प्यारे साथियों, इस बार जो है बीएचयू पीजी एडमिशन का पोर्टल चेंज हो चुका है, bhu.ac.in। यह जो वेबसाइट है यहीं पर आपको जाना है और यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ एडमिशन वाले सेक्शन में जाना है मेरे प्यारे साथियों। और इस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने जो है ना कुछ इस तरह से ओपन होकर आएगा और इस पे आपको क्लिक कर लेना है, पीजी रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग 2024 पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ लॉगिन का ऑप्शन होगा, क्योंकि इस बार बीएचयू भी अपना एडमिशन समर्थ पोर्टल के ही थ्रू ले रहा है, तो सारा समर्थ पोर्टल सेम ही होता है सभी यूनिवर्सिटी के लिए। तो लॉगिन पे आपको क्लिक कर लेना है और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा डालने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपका पोर्टल ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा, आपका प्रोफाइल दिखेगा, सीयूईटी का स्कोर कार्ड और माई पेमेंट्स, यानी कि जो आपने रजिस्ट्रेशन वाला पेमेंट किया है वो दिखेगा। अब इसी में आपको नीचे की तरफ चलना है और नीचे की तरफ चलेंगे मेरे प्यारे साथियों तो यहाँ पर आपका प्रोग्राम दिखेगा, डेट दिखेगा, स्टेटस, एक्शन और रिसिप्ट। ठीक, तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक्शन में कुछ नहीं दिख रहा है। तो देखिए, जैसे ही आपको सीट एलोकेशन होगा मेरे प्यारे साथियों, यहीं पर आपको लिख के चला आएगा एडमिशन फ़ी पेमेंट। अब मानिए आपने एक से ज़्यादा कोर्स के लिए अप्लाई किया, जैसे यहाँ हिस्ट्री भी कर लिया है, ज्योग्राफी कर लिया है, पॉलिटिकल साइंस कर लिया है। तो जैसे जैसे आपका इन सभी में नाम आते जाएगा, यानी कि जैसे जैसे इन सभी कोर्स में आपका
एडमिशन होते जाएगा तो वैसे ही यहाँ सामने की तरफ एडमिशन फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आते जाएगा। पेमेंट कैसे ट्रांसफ़र करना है, इस बार क्या होगा इस पोर्टल पे, अब आपके रिजल्ट आने के बाद ही हम बता पाएंगे। क्योंकि पिछली बार तो भाई पेमेंट ट्रांसफ़र हो जा रहा था अगर आप किसी दूसरे कोर्स में करना चाह रहे थे तो, लेकिन इस बार क्या होगा अब आपके रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। तो ये जो एक्शन वाला कॉलम आपको दिख रहा है, यहीं पर आपको क्या होगा, एडमिशन फ़ी पेमेंट का लिंक आने वाला है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग अपना पोर्टल चेक करते रहिएगा। 10 तारीख के बाद से जो है BHU PG का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। एक साथ सभी का रिजल्ट नहीं आएगा। हो सकता है कि कुछ कुछ कोर्स का रिजल्ट आने में काफ़ी देरी हो, और हो सकता है कि कुछ कुछ कोर्स का रिजल्ट 10 तारीख के बाद आना शुरू हो जाए। तो इसीलिए आपको अपने पोर्टल को लगातार चेक करते रहना है, और जैसे जैसे ही रिजल्ट आएगा मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी लोगों को जानकारी दे दूंगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको BHU की छोटी और बड़ी सारी अपडेट फटाफट मिलने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं, और इससे पहले मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।